जय हिंद दोस्तों। द शिवा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न करेंगे जो प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं हम अपने आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? महात्मा गांधी के पहल पर की गई थी कि A.O. ह्यूम के पहल पर की गई, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक? बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, A.O. ह्यूम के द्वारा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? करें कि ऑप्शन नंबर ए 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, कि 28 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, कि 25 दिसंबर 1885 को सूरत में, कि 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में? बताइए इसका कौन सही हो जाएगा। तो इसका सही हो जाएगा ए, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? करें कि जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, कि व्योमेश चंद बनर्जी, कि वी राघवाचार्य थे, कि फिरोज शाह मेहता थे? फिरोज शाह मेहता। बताइए कौन सही हो जाएगा। तो इसका सही होगा बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? करें कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? बताइए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए इसमें से। तो इसका हो जाएगा सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है कि राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? कह रहे राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई? ब्रह्म समाज की, कि आर्य समाज की, कि थियोसोफिकल सोसाइटी की, कि पूना सार्वजनिक सभा? बताइए किसकी स्थापना की गई थी? तो यह किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? करें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया? लॉर्ड लिटन, कि लॉर्ड कर्जन, कि लॉर्ड क्लाइव, कि लॉर्ड वाइवेल? बताइए कौन सा हो जाएगा छठे का आंसर। तो छठे का आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए है फिरोज शाह मेहता के द्वारा, कि बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रनाडे, कि महात्मा गांधी? बताइए सातवें का कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी, महादेव गोविंद रनाडे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि यंग इंडिया के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक हैं, सुभाष चंद्र बोस, कि लाला लाजपत राय, कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी? बताइए यंग इंडिया के लेखक। तो यंग इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड लिटन, या लॉर्ड कर्जन? बताइए 9 का सही आंसर कौन सा होगा।
तो 9 का सही आंसर होगा बी, लॉर्ड रिपन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि आज़ाद हिंद, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? बताइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कि लाला लाजपत राय, कि सुभाष चंद्र बोस, कि बाल गंगाधर तिलक। बताइए 10वें का कौन सा सही हो जाएगा? तो 10वें का सही हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी, कि फिरोज शाह मेहता। बताइए किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी स्थापना दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, कि दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताइए इसके कौन संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? पहला बात कह रहा है ऑप्शन कि उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, कि धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण था, कि उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार था, कि उपर्युक्त सभी कारण थे। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा डी, सभी कारण थे, उपर्युक्त सभी कारण थे। अगला हमारा प्रश्न है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कह रहा है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन था किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, कि लॉर्ड कर्जन, कि लॉर्ड वेवेल, कि लॉर्ड लिटन। बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? कहे जो उग्रवादी थे उनका साधन क्या था? ऑप्शन नंबर ए बहिष्कार करना था, ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय शिक्षा, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी साधन। बताइए इसका कौन सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा डी, ये सभी साधन थे। हमारा अगला प्रश्न है कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कि लाला लाजपत राय के द्वारा, बिपिन चंद्र पाल द्वारा, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। बताइए 16 का कौन हो जाएगा? तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न अपना है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, कि लाला लाजपत राय। बताइए यह कथन किसका था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा, कि लाला लाजपत राय ने कहा था, कि बिपिन चंद्र पाल ने, कि भगत सिंह ने। बताइए 18 का कौन सही हो जाएगा? तो 18 का सही हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? कह रहा है कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल, कि भाई परमानंद, चंपकरण पिल्लई, कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। बताइए किसके द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना?
तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप से विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? बम्बई अधिवेशन कि सूरत अधिवेशन में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन या पूना अधिवेशन में हुआ? बताइए किस अधिवेशन में हुआ था? तो यह सूरत अधिवेशन में हुआ था। 20 का 20 सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाला क्रांतिकारी नेता कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद या यशपाल? बताइए इसका कौन सा होगा? 21 का कौन सा सही जवाब होगा? तो 21 का सही जवाब है सरदार भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार के कठोर दमन नीति थी कि उच्च मध्य वर्ग की सहानुभूति का अभाव था कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कारण थे? बताइए इसमें से कौन सा कारण था? तो इसका सभी कारण थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कहाँ हुआ था? जो इनका मेल हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में कि सूरत अधिवेशन में कि कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था कि लाहौर अधिवेशन में हुआ था? बताइए इनका मेल कहाँ हुआ था? 23 का कौन हो जाएगा सही? तो 23 का होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ अधिवेशन में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? मतलब किस सन में हुआ था? 1912 में हुआ कि 1914 में हुआ कि 1916 में हुआ कि 1918 में हुआ? बताइए 24 का कौन सही हो जाएगा? तो 24 का होगा 1916। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है मेरे दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है भाइयों कि भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय व बिपिन चंद्र पाल द्वारा कि श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक द्वारा? तीसरा ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए किसके द्वारा किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन की स्थापना की गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है कुटीर उद्योग को समाप्त करना था, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त करना, या इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, और डी इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका कौन सा सही है? तो इसका सही है सी, बिना किसी वजह बिना मुकदमे किए हुए किसी को भी गिरफ्तार कर लेना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 27वां नंबर हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई? कह कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था कि 18 मार्च 1919 को हुआ था कि 15 मई 1920 को हुआ था कि 24 नवंबर 1919 को हुआ था? बताइए 27 का कौन सा हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 में। अगला हमारा प्रश्न है 28 नंबर कि हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? कह रहा है कि जो हंटर कमेटी बनी थी वह किस घटना को जांचने के लिए बनी थी?
लाहौर षड्यंत्र केस की जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है काकोरी षड्यंत्र केस जांच करने के लिए, या जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। करें कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था उस आंदोलन का कार्यक्रम क्या था। पहला है सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना था, कि विदेशी माल का बहिष्कार करना था, कि सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों व उपाधियों का त्याग करना था, कि उपर्युक्त में से सभी कार्यक्रम करने थे। बताइए इसका 29 का कौन सही हो जाएगा। तो 29 का सही हो जाएगा डी। 29 का सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम। अगला हमारा प्रश्न है 30 नंबर कि महात्मा गांधी के किस घटना से खिन्न होकर, महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। बताइए इसमें कौन सही होगा। विदेशी वस्त्रों की होली जलाने की घटना से, कि प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार की घटना से, कि अदालतों के बहिष्कार की घटना से, या चौरी चौरा कांड के कारण। बताइए इसका कौन सा सही होगा 30 का। तो 30 का सही होगा डी, चौरी चौरा कांड के कारण। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 कि 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई। देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, कि लाला लाजपत राय व लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी, कि श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक के द्वारा हुआ था, कि उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं हुआ था। बताइए 31 का कौन सही हो जाएगा। तो 31 का होगा ए, देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था। करें कि जो स्वराज दल था उसका कार्यक्रम क्या था। बजट को रद्द करना, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रयासों का विरोध करना, कि समस्त प्रभावशाली स्थानों पर अधिकार करना, कि उपर्युक्त में से सभी कार्यक्रम थे। बताइए 32 का कौन सा ही हो जाएगा। तो 32 का हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी कार्यक्रम थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। तो आज का हमारा 33वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। फरवरी 1928 में आया था, कि मार्च 1928 में, कि फरवरी 1929 में, कि मार्च 1929 में। बताइए 33 का कौन सा सही जवाब है। तो इसका है फरवरी 1928 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारत आए थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1 आए थे, कि 2 आए थे, कि 3 आए थे, कि एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। प्रश्न हमारा है कि 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे। करेक्ट, कितने सदस्य भारतीय थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। आइए चलते हैं हम लोग आज के 35वें प्रश्न पे। तो आज का हमारा 35वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई। करेक्ट, कि जो साइमन कमीशन था उसके द्वारा क्या सिफारिश की गई थी। द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना करना था, कि बृहत भारतीय परिषद की स्थापना थी, कि संघ शासन की स्थापना, कि उपर्युक्त में से सभी सिफारिशें थीं। बताइए 35 का कौन सा आंसर हो जाएगा। सभी सिफारिशें की गई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 कि यह रिपोर्ट रद्दी कागज की ढेरी में, करे कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है। सर शिवा स्वामी अय्यर,
सर शराफत अहमद खां, कि मोहम्मद एंड्रूज, कि P.E. रॉबर्ट्स? बताइए कि P.E. रॉबर्ट्स इसका कौन सा सही जवाब है? तो इसका सही जवाब है ए, सर स्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? कह रहे कि जो नेहरू की रिपोर्ट थी उसमें कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किए जाएं, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, या केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन की थी, कि उपर्युक्त में से सभी सुझाव थे? तो इसका हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी सुझाव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? करें कि जो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव था वो कब और कहां पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, कि दिसंबर 1928 को कलकत्ता अधिवेशन में, कि 1922 के गया अधिवेशन में, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए 38 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 38 का सही हो जाएगा ए, 38 का सही हो जाएगा ए, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। आइए चलते हैं 39वें प्रश्न पे। 39वां हमारा प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्री तट पर नमक कानून उल्लंघन कब किया गया? मतलब नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 मार्च 1930 को, कि 6 अप्रैल 1930 को, 6 मार्च 1931 या 6 मार्च 1932? बताइए 39 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 39 का सही हो जाएगा 6 मार्च 1930, सॉरी 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक जवाब है, 6 अप्रैल 1930। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया? करे जो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें कौन कौन से कार्यक्रम थे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, वाहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, कि उपर्युक्त में से सभी कार्यक्रम थे? तो इसका हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी कार्यक्रम थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? करें कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसका उद्घाटन कब हुआ था? 12 नवंबर 1929 को हुआ था, कि 12 नवंबर 1930, या 12 नवंबर 1931, या 12 नवंबर 1932? बताइए 41 का कौन सा सही जवाब है? तो 41 का सही जवाब है 12 नवंबर 1930। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 42 करे गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? करे जो गांधी इरविन समझौता था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, कि 5 मार्च 1932 को हुआ था, कि 5 अप्रैल 1931 को हुआ था, या डी कह रहा है कि 5 अप्रैल 1932 को हुआ था? बताइए 42 का कौन सा ही हो जाएगा? 5 मार्च 1931 कह रहा है कि 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं आज के 43वें प्रश्न पे। 43वां हमारा प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, कि महात्मा गांधी थे, कि इनमें से कोई नहीं था? बताइए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में
किसने प्रतिनिधित्व किया था? 43 का हो जाएगा अपना, बताइए कौन सा हो जाएगा 43 का? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैकडोनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? करें ऑप्शन नंबर ए है चाय व बागान संघों का विशेष प्रतिनिधित्व हो गया था उसमें, स्त्रियों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई थी, कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी, कि आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र, करा है कि आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र। बताइए 44 का कौन हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा सी, दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? कह रहा है कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन कब किया गया था? 7 सितंबर 1930 को, कि 12 अक्टूबर 1931 को, कि 17 नवंबर 1932 को, कि 17 दिसंबर 1933 को। बताइए कब किया गया था? 45 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 17 नवंबर 1932। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? करें कि लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 21 नवंबर 1939 को, कि 22 नवंबर 1939 को मनाया गया, कि 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, कि 22 जनवरी 1940 को मनाया गया। तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर 1939। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थीं? करें अगस्त जो प्रस्ताव था उसकी मुख्य बातें क्या थी? आइए ऑप्शन देखते हैं हम। कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना था, कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? करें कि जो क्रिप्स को भारत भेजा गया उसका उत्तरदायी कारण क्या था? पहला ऑप्शन है कि ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था, कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, कि युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापान की संकट थी, कि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी कारण थे। बताइए 48 का कौन हो जाएगा? 48 का कौन हो जाएगा? तो 48 का हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कारण थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? करें कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को, कि 8 सितंबर 1942 को, कि 8 अगस्त 1943 को, कि 8 अगस्त 1944 को। बताइए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? करें भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण था, कि बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार था, कि शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास था। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपयुक्त में से सभी कारण थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कारण थे। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जिन्ना ने किस योजना को, करें कि जो जिन्ना ने किस योजना को सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तानी की योजना कहा, कहकर अस्वीकार कर दिया गया।
करे कि सड़े अंग, कटे और दीमक लगे पाकिस्तान की योजना किसको कहा था जिन्ना ने? पहला करे कि क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था, कि साइमन रिपोर्ट को कहा था, कि राजगोपालाचारी योजना को कहा था, कि कैबिनेट मिशन योजना को कहा था। बताइए 51 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 51 का सही जवाब होगा राजगोपालाचारी योजना, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? क्या यह गोवा में किया गया था, या मुंबई में, कि त्रिवेंद्रम में, कि कराची में? बताइए 52 का कौन सा सही है? 52 का सही हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? करे इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1904 में, कि 1905 में, कि 1906 में किया गया, कि 1907 में किया गया? बताइए 53 का कौन सही है? 53 का बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1906। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? क्या अहमदाबाद में किया था, कि चंपारण में किया था, या खेड़ा में किया था, कि नोआखाली में किया था? तो पहला अपना सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? करें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, कि लॉर्ड कर्जन थे, कि लॉर्ड डफरिन था, कि लॉर्ड वाइवेल था? बताइए 55 का कौन सही हो जाएगा? तो 55 का सही हो जाएगा डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आगे हमारा 56 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? करे कि गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? करे कि संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, कि हरिजन, कि ट्रिब्यून? बताइए गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किया था हरिजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? कह रहे कि संपूर्ण राष्ट्र में पहली बार स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 26 जनवरी, कह रहे 26 जनवरी 1928 को, कि 26 जनवरी 1930 को, या 26 जनवरी 1931 को, कि 26 जनवरी 1940 को? बताइए 57 का कौन सा सही है? तो इसका सही है 26 जनवरी 1930, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, करे द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताइए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सर सैयद अहमद खां के द्वारा, कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, कि चौधरी रहमत अली, कि इनमें से कोई नहीं? तब 58 का ऑप्शन नंबर सी सही है, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो बताइए दोस्तों, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव, करें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1929 में दिल्ली में रखा था, कि 1930 में इलाहाबाद में रखा था, कि 1940 में लाहौर में रखा था, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए 59 का कौन सही हो जाएगा? तो 59 का सही होगा सी 1940 में लाहौर में रखा था। आज का 60वां हमारा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब, मतलब सर की उपाधि किसके द्वारा वापस कर दिया गया? महात्मा गांधी ने वापस कर दी, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने,
कि बंकिम चंद्र ने कि लाला लाजपत राय ने। करे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अपने सर की जो उपाधि मिली थी किसने उसको वापस कर दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उसको वापस कर दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला हमारा प्रश्न है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? बताइए कि जो गीता रहस्य है उसके लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं, लाला लाजपत राय हैं, कि बाल गंगाधर तिलक हैं, कि महात्मा गांधी हैं? बताइए 61 का कौन सही हो जाएगा? तो 61 का सही हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे? कह रहे हैं कि केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन है? बताइए इसका कौन सा? तो इसका अपना सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 63 नंबर कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? कह रहा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1850 में की गई, कि 1851 में की गई, कि 1853, कि 1855? बताइए इसका कौन सा सही जवाब होगा? 63 का सही जवाब होगा बी, 1851 बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है 64 कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? कह रहा है कि जो बंगाल में क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? क्या अनुशीलन समिति की गई थी, कि अभिनव भारत, कि भारत माता सोसाइटी, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ए, अनुशीलन समिति। इसका बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। 65वां हमारा प्रश्न है कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? करे जो विदेश में क्रांतिकारी नेता थे वो कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, कि लाला हरदयाल थे, कि भाई परमानंद थे, कि यह सभी थे? बताइए इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विदेशी क्रांतिकारी के लिए प्रमुख नेता थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है कि राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? कह रहा है कि जो राम कृष्ण मिशन की स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा,